बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 3 क्लास 9th का। इसमें हमारे पास कुछ यूँ स्टेटमेंट दी गई है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। के एक ट्रायंगल ली है, ठीक है, उसके राइट बाइसेक्टर्स ले लिए। एक ये सेगमेंट का बाइसेक्टर ले लिया, इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ले लिया, तो वो जो दो बाइसेक्टर होंगे और तीसरा भी उसके इक्वल ही आएगा, तीनों एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, कि दो राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि वो हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम हमने रखा है ए बी सी। टू प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये ए बी का राइट बाइसेक्टर, बी सी का राइट बाइसेक्टर एंड सी ए का राइट बाइसेक्टर जो है, ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमने प्रूव करना है, जिसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हमने क्या किया, हमने ड्रॉ की द राइट ट्रायंगल राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने ए बी का एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, और बी सी एंड बी सी, और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, विच मीट एट पॉइंट ओ। ये दोनों जो हैं वो एक पॉइंट पे मीट किए हैं जिसका नाम है ओ, विच मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने ज्वाइन कर दिया ओ को ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। ज्वाइन ओ विथ ए बी एंड सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब हम इसकी रीज़न और स्टेटमेंट बताएंगे। ये हमने अब इसकी रीज़न और स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो ओ से ए है वो कॉन्ग्रुएंट है ओ से बी, मतलब ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ये हमारे पास सेगमेंट्स आएंगे। हमने पहले वाले थ्योरम में पढ़ा था कि जब भी एक सेगमेंट के ऊपर कोई भी एक सेगमेंट लिया, इसके ऊपर उसके जो बाइसेक्टर किया उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, वो इसके एंड पॉइंट के साथ सेम डिस्टेंस में होंगे। ठीक है, अब हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर लिया था, वो पॉइंट ओ पे हमने टच किया, जो कि नीचे वाले राइट बाइसेक्टर के साथ भी वहाँ पे मीट हो रहा था। हमने देखा कि पॉइंट ओ लिया, जो ओ ए है और ओ बी है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख ली, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। मतलब एक राइट बाइसेक्टर लिया इस सेगमेंट के ऊपर, उसके ऊपर एक पॉइंट ओ लिया जिसका डिस्टेंस ओ से ए और ओ से बी जो है वो सेम होगा। एज इट इज हम लिखेंगे कि ए और बी और सी के ऊपर हमने एक राइट बाइसेक्टर लिया, जो कि ओ के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, उसके साथ ओ से बी और ओ से सी दोनों भी सेम आएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ठीक है, फ्रॉम एज इन वन, जैसे कि हमने वन में किया। जैसे ही हमने वन में किया है, ये वन है और ये हो गई टू। ठीक है, जैसे हमने वन और टू में किया वैसे ही हम कर देंगे थ्री में। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू करने के बाद हम लिखेंगे कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। मतलब ए और सी के ऊपर भी हम बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्टर जो होगा पॉइंट ओ पे जाके हम एक पॉइंट लेंगे, जो कि ओ ए और ओ सी दोनों जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, सिंस पॉइंट ओ is on
द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। सी ए या ए सी दोनों में ही बात जो है वो सेम है। इसका नाम हम रख देंगे 4, ये 3 है, ठीक है, 3 and 4। इसकी रीज़न हम बताएंगे कि O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C, कि जो O है ये पॉइंट A और C से इक्वल डिस्टेंस रखता है, इसलिए हमने कहा कि पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C। आगे हम लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो O है वो राइट बाइसेक्टर है A B का और B C का। हम ये भी यहाँ पे लिख लेंगे कि बट O इज राइट बाइसेक्टर ऑफ A B एंड B C। ठीक है, O हमने निकाला था A B और B C का राइट बाइसेक्टर, लेकिन हमने अब यहाँ पे कह दिया कि वो A C का भी राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि उसका भी डिस्टेंस O का जो डिस्टेंस A और C के साथ था वो दोनों सेम आ रहे थे। ठीक है, कि हमने 5 वाली इक्वेशन निकली। कि इसकी रीज़न हम बताएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैंने पीछे आपको बताया था कि एक पॉइंट हमने ड्रॉ की, पॉइंट O को हमने A C के साथ भी मिलाया था, B के साथ भी मिलाया था और A के साथ भी मिलाया था। तो कंस्ट्रक्शन से हमने ये चीज़ ली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ले ली। अब हमारे पास आ गया फ्रॉम 4 and 5, ये वाली इक्वेशन 4 और ये वाली इक्वेशन 5। इससे प्रूव हो गया कि जो हमारा बाइसेक्टर है वो राइट बाइसेक्टर है, और एक ट्राइंगल जो होगी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो उसके राइट बाइसेक्टर भी इक्वी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना वो सारा हमने लिखना फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5, 4 and 5 से जो मुझे रीजन मिली वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। मैं लिखूंगी हेंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ the 3 sides of a triangle are congruent at O। ये था हमारा थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल है, उसके तीनों राइट बाइसेक्टर जो होंगे एक ही पॉइंट पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने ये प्रूव कर लिया है इस इक्वेशन से। पहले हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि 2 का राइट बाइसेक्टर लिया और उसका पॉइंट को हमने A B और C तीनों से मिला दिया। उससे हमने आगे ये पहले थ्योरम को यूज़ करते हुए ये थ्योरम को प्रूव कर लिया है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई चीज़ मिसिंग है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।